हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई टेरॉट मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक फ्रेंड्स के ग्रुप से दिखाई जाती है, जिसमें हेली, ग्रैंट, पैस्टन, पेज, मैडेलिन, लूकस और एलिस है, जिन सभी ने मिलकर एक मैंशन को रेंट किया है क्योंकि एलिस का आज बर्थडे है। लेकिन ग्रुप के बीच हम एक टेंशन नोटिस कर पाते हैं क्योंकि हाल ही में हेली और ग्रैंट का ब्रेकअप हुआ है। जिसके बाद सभी लोग मैंशन को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो उन लोगों की नजर एक डोर पर पड़ती है जिस पर कीप आउट लिखा हुआ है, जो पढ़ने के बावजूद भी वो सभी टीनेजर्स उस दरवाजे को एंटर कर जाते हैं जो कि उस मैंशन का बेसमेंट था। और अंदर जाते ही उन लोगों की नजर एक वुडन बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर काफी सारे टैरो कार्ड्स पड़े थे, जिस कारण वो लोग उसे लेकर हेली के पास जाते हैं और उसे टैरो कार्ड्स उनके लिए रीड करने के लिए कहते हैं। लेकिन हेली का ये मानना था कि कभी भी टैरो कार्ड्स को अगर रीड करना है तो उसे अपने ही टैरो कार्ड से रीड करना चाहिए, ना कि किसी और के। पर उसके कहने पर भी कोई भी नहीं सुनता, जिस कारण हेली टैरो कार्ड्स को रीड करना स्टार्ट करती है, जिसमें सबसे पहले एलिस आगे आती है जिसका कार्ड दी हाई प्रीस्टेस का आता है, और फिर लूकस जिसे दी हर्मिट आता है, और मेडेलिन जिसे दी हैंगमैन आता है। और बात करें पेज और पैस्टन की तो उन दोनों के कार्ड में दी मैजिशियन और पैस्टन को द फूल आता है। लेकिन उसी के साथ ग्रैंड भी हेली के पास अपना कार्ड रीड करने के लिए पहुंचता है जो कि द डेविल कार्ड होता है। और हेली सभी लोगों को जैसे उनके थोड़े थोड़े फ्यूचर्स के बारे में बताती है, वैसा ही वो ग्रैंड को बताती है कि वो जल्द ही अपने कुछ कीमती लोगों को खो सकता है और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जो सुनकर ग्रैंड चिढ़ जाता है और उसे अपना कार्ड रीड करने के लिए कहता है। और हम देख पाते हैं कि हेली खुद का हॉरोस्कोप पढ़ती है और उसे द डेथ कार्ड आता है, जिसके दूसरे दिन सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि लूकस को कुछ फाइनेंशियल्स गेन हुए हैं, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन वो सभी उन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन बात करें एलिस की तो हम देख पाते हैं कि उसे रात में अजीब सी उसके घर में से आवाजें आ रही है, जिसे चेक करने के लिए जैसे ही वो एतीक की तरफ बढ़ती है तो वहाँ उसे वही कार्ड नजर आता है जो उसने कल चुना था, और वो कार्ड दी हाई प्रीस्टेस का था। और देखते ही देखते उसके सामने उसका मॉन्स्टर्स वर्जन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे डरकर वो नीचे की तरफ गिर जाती है। पर फिर भी वो मॉन्स्टर वहाँ से जाती नहीं, बल्कि एटीक की स्टेयर्स उठाकर एलिस को इतना मारती है उससे कि उसकी जान चली जाती है। और जैसे ही इस बारे में उसके दोस्तों को पता चलता है तो वो सभी शॉक तो है, लेकिन साथ ही इन सारी चीजों को वो लोग एक एक्सीडेंट समझ रहे हैं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि हेलिस अपने दोस्तों से ओपन अप होती है और उन्हें बताती है कि किस तरह वो बचपन में अपनी मॉम के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग किया करती थी, और उसी वक्त उसने स्टार्ट किया था। और जब भी वो अपनी मॉम का कार्ड लेती तो उसमें हमेशा डेथ ही आया करता था, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, वो भी एक इलनेस के कारण, जिस वजह से ही हेली इन सारी चीजों में काफी बिलीव करती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि लूकस के साथ भी अजीब अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई है, जिस वजह से ट्रेन स्टेशन पर उस पर द हर्मिट अटैक कर देता है, और उससे डरकर वो एक ऐसे एरिया में आ पहुंचता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड था। पर अनफॉर्चुनेटली द हर्मिट उसके सामने आ जाता है और उसे घबरा कर वो पटरी पर गिर जाता है, जिसके ऊपर से एक काफी स्पीड ट्रेन चली जाती है, और उस कारण लूकस की डेथ हो जाती है। और लूकस की डेथ के बाद भी सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें एक्सीडेंट है, लेकिन पेस्टन का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि अक्सर वो मर्डर मिस्ट्रीज देखा करता है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के किसी दोस्तों में से एक मर्डरर है जो अपने दोस्तों को खत्म कर रहा है, जिसकी बातों पर हेली को भरोसा नहीं, जिस वजह से वो एक एक टैरो रीडिंग कार्ड निकालती है और सबसे पहले लूकस के बारे में बताती है कि किस तरह उसने उसे बताया था कि उसे फाइनेंशियल गेन हो गए, साथ ही उसे गलत ट्रैक पर नहीं जाना है, जो उसने किया और उसकी डेथ हो गई। साथ ही एलिस के लिए भी उसने कहा था कि उसे लेडर से बचकर रहना है, जिस वजह से ही जैसा कि हमने देखा ही कि उसकी जान गई है। जिन सारी बातों पर सभी लोग तुरंत ही भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ग्रैंड इन सारी चीजों में नहीं मानता, और उसका यही कहना है कि ये सब कुछ झूठ है और उन्हें इन टैरो रीडिंग्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी लोग उसकी बात नहीं सुनते और एक एक्सपर्ट को ढूंढ निकालते हैं जो कि टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ और भी काफी सारी चीजों में एक्सपर्ट थी, जिसका नाम
एल्मा है और उसके पास पहुंचते ही उन लोगों को पता चलता है कि वो कार्ड एक एस्ट्रोलॉजर का था। जी हाँ, एल्मा ने उनसे उस टैरो कार्ड्स की कुछ डिटेल मांगी और वो देते ही वो उन लोगों को बताती है कि वो टैरो कार्ड एक एस्ट्रोलॉजर का है। साथ ही ऐसे ही लगभग 3 ग्रुप्स की मौत भी हो चुकी है, लेकिन एक ग्रुप में से एक लेडी बच गई जो और कोई नहीं बल्कि एल्मा ही है, क्योंकि उसने ही टैरो कार्ड रीडिंग किया था अपने दोस्तों के लिए, लेकिन उसने खुद के लिए नहीं किया, जिसके बाद से ही वो उन टैरो कार्ड्स को ढूंढ रही है। साथ ही वो उन लोगों को उस कार्ड को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, वरना सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो उन कार्ड्स की ओरिजिन भी बताती है जो कि लेट 18th सेंचुरी की थी, वो भी हंगेरियन बोरोन की, जिसके लिए उस एस्ट्रोलॉजर ने उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, वो भी उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को लेकर। और उस टैरो कार्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजर ने बेरॉन को यही बताया कि उसकी बीवी और होने वाला बच्चा नहीं बचेगी, जो चीज बेरॉन को पसंद नहीं आई और वो एस्ट्रोलॉजर को बार बार कार्ड्स रीड करके उनका फॉर्च्यून बदलने के लिए कहा, पर अनफॉर्चुनेटली बार बार उसे टैरो कार्ड में सेम ही चीजें आती रही, जिससे चिढ़कर बेरॉन ने उस एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को उनके शहर से भगा दिया। पर कुछ दिनों बाद बेरॉन की वाइफ और होने वाला बच्चा नहीं बचे, जिस कारण उसने उस एस्ट्रोलॉजर का हंट किया और उसकी बेटी का भी, जिसे ढूंढते ही उसने उस एस्ट्रोलॉजर की बेटी को विच बताते हुए सभी लोगों के सामने फांसी दे दी। और अपनी बेटी की मौत से चिढ़ उसने बेरॉन का कार्ड रीड किया और साथ ही उस कार्ड को कर्स भी, जिसके बाद उसने अपनी खुद की जान ले ली, जिसके साथ साथ उसने बेरॉन को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद बचे हुए दोस्त उस कार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेंशन की तरफ निकलते तो है, लेकिन रास्ते में ही उन लोगों की कार खराब हो जाती है और हम देख पाते हैं कि हैंगमैन उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हीं के सामने मेडेलिन की जान भी ले लेता है, जिससे डरकर पेस्टन उन लोगों को छोड़ वापस कैंपस चले जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली फूल उसे डराना स्टार्ट करता है और साथ ही एलिवेटर में उस पर अटैक कर देता है। और फिर ये सीन मूव होता है हेली, ग्रांट और पेज की तरफ, जो तीनों ही मिलकर मेंशन आ पहुंचे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग उस कार्ड को जला नहीं पाते, जिस वजह से वो लोग एल्मा को कॉल करते हैं ताकि वो उनकी किसी तरह की हेल्प कर सके। और देखते ही देखते एल्मा वहाँ आ पहुँचती है और उस एस्ट्रोलॉजर के स्पिरिट को वहाँ बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समन करने के दौरान वो एस्ट्रोलॉजर एल्मा का ही कार्ड रीड कर देती है, जिसमें हम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देख पाते हैं। और ठीक उसी तरह एल्मा की भी डेथ हो जाती है, जिससे डरकर सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में पेज, ग्रांट और हैरी से अलग हो जाती है, जिसके सामने हम द मैजिशियन को देख पाते हैं, जो सभी लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जिसे असिस्ट और कोई नहीं बल्कि पेज कर रही है, वो भी एक बॉक्स में बंद, जिसे मैजिशियन सॉ की मदद से काटने वाला है और उस कारण पेज की डेथ हो जाती है। वही बात करें ग्रांट और हेली की तो हम देख पाते हैं कि उनके पीछे द डेविल और डेथ लग चुके हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि डेविल ग्रांट को खींच दूसरी तरफ ले जाता है। वही बात करें हेली की तो पहले तो वो उस एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करने की कोशिश करती है कि वो ये सारी चीजें रोक दे, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी बात नहीं सुनती और ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन हेली अपना दिमाग चलाती है और उस एस्ट्रोलॉजर का ही कार्ड रीड कर देती है, जिसमें डेथ आता है, जिस वजह से न सिर्फ उस एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट खत्म होती है, बल्कि हेली ने भी अपनी मदर के ग्रीफ को उसके साथ जाने दिया और उसी के साथ वो सभी टैरो कार्ड्स जल के भस्म हो जाते हैं। और उस सिचुएशन में हेली और ग्रांट बच चुके हैं, जिनका रिलेशनशिप भी ठीक होना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस मेंशन से निकल घर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उन लोगों का सामना पैक्सन से होता है, जो उस सिचुएशन से सरवाइव कर चुका था, वो भी अपनी रूममेट की मदद से, जिसने वक्त रहते एलिवेटर का डोर ओपन कर दिया, जिस कारण द फूल वहाँ से डिसअपियर हो गया और इसी वजह से पेस्टन भी बच पाया। और यहाँ पर टैरो कार्ड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है इसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।